नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही अब राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 24 का जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें अगर कांग्रेस को उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक लेने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा 10 साल की नाकामी के बाद भी राहुल गांधी पद नहीं छोड़ रही है, ये अलोकतांत्रिक है। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ जो है एक चैनल को दिया इंटरव्यू के दौरान बातचीत के इस दौरान उन्होंने विपक्ष को हो रहे नुकसान और होने वाले नुकसान को लेकर भी बातचीत की, तो उनकी स्ट्रैटेजी को भी कमजोर बताया। साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी बड़ा दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से विस्तार करेगी और एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर निकलकर सामने आएगी। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने के लिए पिछले 10 साल से असफल प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद वे ना तो राजनीति से अलग हुए, ना ही किसी और को पार्टी का चेहरा बनने दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में यह लोकतांत्रिक नहीं है बल्कि अलोकतांत्रिक है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आप यानी राहुल गांधी पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहे हैं और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है तो ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए करने देना चाहिए। आपकी मां ने ऐसा ही किया था। प्रशांत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने क्या किया। 1991 में उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, कांग्रेस की कमान पीवी नरसिम्हा राव को दे दी। उसका रिजल्ट आप सबको पता है। प्रशांत ने राहुल को लेकर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उनके नेता मणिपुर और मेघालय का दौरा जो है वो करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं जाते तो वायनाड से जीतने का कोई भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अकेले केरल जीतकर आप देश नहीं जीत सकते हैं। अमेठी छोड़ देने से भी गलत संदेश जाएगा। प्रशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण यानी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 में अपने गृह राज्य गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का विकल्प चुना था। इसीलिए क्योंकि आप भारत को तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतते या हिंदी पट्टी में मौजूदगी दर्ज नहीं कराते। उन्होंने आगे कहा कि राहुल को लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया भर के अच्छे और बड़े नेताओं की एक विशेषता है, वे जानते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे अपनी कमियों और खामियों को ठीक करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राहुल को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मदद की जरूरत को नहीं पहचानते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को लगता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें जो सही लगता है उसे पूरा कर सके। यह संभव नहीं है। राहुल गांधी ने 2019 में पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा और जो बोला वो किया नहीं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि 2019 के चुनावों में पार्टी की हार के बाद राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था। उन्होंने तब लिखा था कि वह पीछे हट जाएंगे और किसी और को पार्टी की जिम्मेदारी देंगे, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसके विपरीत काम कर रहे हैं। कांग्रेस और उनके समर्थक किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़े हैं। राहुल को जिद नहीं करनी चाहिए कि बार बार विफलताओं के बावजूद वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हार के लिए उन्होंने आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हार के लिए चुनाव आयोग और मीडिया पर सवाल उठाना भी गलत है। प्रशांत ने राहुल के उन दावों पर सवाल उठाया जिसमें चुनाव में हार के लिए चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनावों में कांग्रेस 206 सीटों से घटकर 44 सीटों पर आ गई थी जब वह सत्ता में थी और भाजपा का विभिन्न संस्थानों पर बहुत कम प्रभाव था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की जीत की वजह विपक्ष की कमजोर रणनीति है। प्रशांत ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। उन्होंने कहा तेलंगाना में भाजपा पहले या दूसरे नंबर पर भी रह सकती है।
तमिलनाडु में भी भाजपा का वोट शेयर दोहरे अंक तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल में 204 सीटें हैं। हालांकि भाजपा 24 या 19 में इन सभी राज्यों को मिलाकर 50 सीटें का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी थी। प्रशांत ने कहा कि विपक्ष की सुस्त और कमजोर रणनीति की वजह से भाजपा को दक्षिण और पूर्वी भारत में फायदा होता दिख रहा। इन दो क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले पार्टी के वोट शेयर और सीटें बढ़ सकती है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी की पकड़ कमजोर है। विपक्ष ने भाजपा को रोकने के मौके गंवाए। किशोर ने कहा कि भाजपा का प्रभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता। विपक्ष के पास भाजपा के रथ को रोकने की 3 संभावनाएं थी, लेकिन उन्होंने सुस्त और गलत रणनीतियों के कारण तीनों मौके गंवा दिए। वह इस मामले पर प्रशांत किशोर ने आगे बताया कि 2014 के बाद भाजपा बैकफुट पर रही थी। तब कांग्रेस इसका फायदा उठाने में विफल रही। 2015 और 2016 में भाजपा के लिए चुनावी दौर काफी निराशाजनक रहा, जब वह असम को छोड़कर कई विधानसभा चुनाव हार गई थी। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा का प्रदर्शन फिर से खराब रहा। 2018 में पार्टी कई राज्यों में हार भी गई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने उसे वापस आने का मौका दे दिया। 2020 के कोविड के बाद मोदी को अपनी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट का सामना करना पड़ा। भाजपा पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हार गई। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता चुनौती का सामना करने के बजाय अपने घरों में बैठ गए, जिससे मोदी को राजनीतिक वापसी करने का मौका मिल गया। अगर आप कैच छोड़ते रहेंगे तो बल्लेबाज शतक बनाएगा। उन्होंने कहा, खासकर जब वो एक अच्छा बल्लेबाज हो। वहीं उन्होंने कहा कि आंध्र में सीएम जगन मोहन का सत्ता में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी बात की और कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए वापस आना बहुत मुश्किल होगा। रेड्डी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय वोटर्स को खुश करने में लगे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि रेड्डी पुराने राजाओं की तरह जो गरीब लोगों को पैसे बांटते थे, इसी तरह रेड्डी लोगों को कैश ट्रांसफर करते रहते हैं। उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने राज्य के लोगों को नौकरियां देने या रुके हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही फिलहाल में एक और बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के जो रिजल्ट्स होंगे, पश्चिम बंगाल में जो आप कह सकते हैं कि परिणाम आएंगे बीजेपी को लेकर, वो चौंकाने वाले होंगे। खुद उन्होंने ही नहीं सोचा होगा कितने बेहतरीन, इतने अच्छे परिणाम जो है बीजेपी लेकर आएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार समय के साथ मजबूत होती जा रही है। और अब प्रशांत किशोर फिर बता रही है कि और कई राज्य है जहां पर विपक्ष सुस्त पड़ी हुई है, जरूरत कहीं पर है, रैलियां कहीं हो रही है, जरूरत कहीं पे है, जनसभाएं कहीं और पर हो रही है, जरूरत कहीं और पर है, और विपक्ष दौरा कहीं और का कर रहा है। और इन सभी अगर आप कहेंगे कमियों की, खामियों की, सुस्ती का जो फायदा है वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भरपूर होने वाला है। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कैच आप लगातार छोड़ते रहेंगे तो बल्लेबाज शतक बना देगा, और खासकर तब जब वो बल्लेबाज एक बेहतरीन और अच्छा बल्लेबाज हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ये बात कही है, तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि 24 का चुनाव जो है वो आने वाले समय के साथ और भी ज्यादा, अगर आप कहेंगे बीजेपी के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर तो है ही, साथ ही साथ बेहतर प्रदर्शन जो है बाकी पिछले चुनावों से देखने के लिए भी मिल सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।